आज 28वें काव्य में प्रशस्त वाचस चतुराः कसायैः दग्धस्य देवौ व्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् प्रशस्तवाचश्चतुराः कसायैः प्रशस्तवाचश्चतुराः कसायैः दग्धस्य देवौ व्यवहारमाहुः दग्धस्य देवौ व्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम् दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् प्रशस्तवाचश्चतुराः कसायैः दग्धस्य देवौ व्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम् दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम्। 28वें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं प्रशस्त वाचः, जिनकी वाणी सुंदर वचन बोलती है, ऐसे सुंदर वचन बोलने वाले चतुराः जो चतुर्मनस्य होते हैं, कसायै दग्धस्य जो कसायों से दग्ध हैं, जले हुए हैं, ऐसे पुरुषों के लिए भी देव व्यवहारम आहु, यानी उनको भी देव शब्द से संबोधित करते हैं। और ठीक ही है क्योंकि संसार में ऐसी रीति है कि गतस्य दीपस्य ही नन्दितत्वम, जब दीपक बुझता है तो उसको कहते हैं कि ये बढ़ रहा है, यानी उल्टा बोलने की आदत होती है, प्रथा होती है, क्योंकि अच्छे बोलने वाले लोग हैं, चतुर लोग हैं, इसलिए बुझते हुए दीपक को भी बढ़ना कहते हैं। और कपालस्य च मंगलत्वम, और जो मटका जब फूट जाता है तो फूटे हुए घड़े को वहाँ पर मंगलपन से दृष्टम यानी देखा गया है, उसको भी कहते हैं कि इसका भी कल्याण हो गया। ऐसे अच्छे वचनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जिनके सुंदर वचन बोलने की आदत है, ऐसे चतुर लोग जो कषायों से दग्ध पुरुषों के लिए भी देव का व्यवहार करते हैं। और उदाहरण में बतलाया कि बढ़ते हुए नहीं, जो बुझते हुए दीपक के लिए बढ़ना कहते हैं, और घड़े के फूटने पर भी उसको मंगलपना कहते हैं, देखा गया है। इस प्रकार से यहाँ भाव जो है कि संसार में बहुत सारे जगह पर देव का व्यवहार होता है, तो उसमें भ्रमित नहीं हो जाना कि किसी ने कह दिया कि ये देव देवता हैं, तो वहाँ पर अपनी श्रद्धा को न्यौछावर करने के लिए तैयार मत हो जाना, क्योंकि संसार में ऐसी रीति है कि यहाँ पर भले ही कसायों से दग्ध हों, लेकिन उनके लिए भी देवता का शब्द का व्यवहार होता है। इसलिए यहाँ पर संसार में जो प्रथा चलती है उसके बारे में कहा गया है, जिसमें पहला जो लिखा यहाँ पर कि जब दीपक बुझता है तो उसको भी दीपक बढ़ रहा है, ऐसा कहते हैं। वैसे एक बुंदेलखंड में एक बात चलती है कि जब कोई सामग्री कम पड़ जाती है तो वहाँ पर बड़ा गौ ऐसा करके बोलते हैं, यानी वो चीज़ बढ़ गई, ऐसा शब्द का प्रयोग वहाँ पर होता है। आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर तो वो कोई चीज़ जैसे
शादी आदि हो रही थी, कोई चीज़ जो है कम पड़ जाती है तो कहले मिठाई बढ़ा गई, यानी बड़ी हो गई ऐसा करके। और आप लोग हाँ उसको नहीं जानते, लेकिन इसमें तो जानते होंगे, दुकान को कभी भी बंद करना नहीं बोलते, दुकान को बोलते दुकान को बढ़ाए, है आ गया वही शब्द आ गया ना, बढ़ाए, दुकान को बढ़ाए। अब दुकान तो बढ़ाई जब जाती है जब आप उसको खोल करके बाहर सामान निकाल लो, वास्तव में तो बढ़ाना वही कहलाएगा, लेकिन जब बंद करते हैं तो उसको बोलते हैं दुकान को बढ़ाए। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। और दूसरे में लिखा कि जब घट फूट जाता है, उसके कपाल बन जाते हैं, तो उसको भी मंगलपन से देखा जाता है, या उसको भी कल्याण हो गया, ऐसे शब्दों से प्रयोग किया जाता है। कोई जब निधन हो जाता है तो उस समय में भी कि वो भगवान को प्यारे हो गए, ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये संसार की रीति है। इसीलिए कबीरदास जी का एक दोहा है कि रंगी को नारंगी कहें, असल माल को खोया, और चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। कि संसार में ऐसी रीति ही है कि जिस नारंगी को नारंगी कहा जाता है, लेकिन उसका कितना प्यारा रंग होता है, सबके दिल को लुभाने वाला उसका रंग है, लेकिन फिर भी उसको नारंगी शब्द से संबोधित करते हैं। ये भी यानी अच्छा, वैसे अच्छा बोलने की तो आदत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो जो है उल्टा बोलने की ही रीत जैसी लगती है। और जो खोवा होता है, खोया होता है, उसमें पानी उड़ जाता है, असल माल जो बचता है उसके लिए खोया शब्द से संबोधित करते हैं। और जो चलती है उसको गाड़ी कहते हैं। गाड़ी वैसे शब्द जो है गड़ी हुई चीज़ को गाड़ी कहना चाहिए, लेकिन जो चलती है उसको गाड़ी कहा जाता है। तो ऐसी संसार की रीत है जिसमें बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके लिए नगर शब्द से संबोधित करते हैं। नगर शब्द में गर का अर्थ होता है जहर। तो नागर, जहाँ पर जहर ना हो, जहाँ पर प्रदूषण ना हो, उसका नाम नगर होता है। लेकिन अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण तो नगर में ही होता है। जब 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसी थी, हजारों लोग जो है मरण को प्राप्त हुए थे। बहुत सारे पशु भी बंधे के बंधे वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गए थे। और अभी तक उसके जो समय में जिन्होंने गैस के द्वारा जो पीड़ित हुए थे, अभी तक उनके जो पीढ़ियाँ हैं उनमें वो भी अभी भी उससे प्रभावित हैं। तो ऐसा जो प्रदूषण से युक्त होता है उसको जो है नगर कहते हैं। यानी यहाँ पर भी विपरीतता उसमें भी समाहित है। बड़े बड़े शहरों को आप जितने देख लो, ना तो वहाँ पर स्वच्छ वायु रहती है, ना वहाँ पर कोई कहा जाए कि आराम से व्यक्ति घूम फिर सकता है। इतनी भीड़ रहती है कि वहाँ पर जो स्वच्छंदता, जो स्वतंत्रता रहती है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, प्रदूषण से भरा होता है। इसलिए उसका नाम नगर कहना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी संसार में ऐसा चलता है। एक बार एक फकीर एक गांव के बाहर बैठा हुआ था और उधर कोई आया, और वो नया पहली बार आया था, तो उसने पूछा कि बस्ती कहाँ है। तो उसने इशारा कर दिया कि इस तरफ है। उस रास्ते पर वो आगे बढ़ा और वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कब्रिस्तान था। तो वो समझा कि कब्रिस्तान तो गांव के बाहर होते हैं, लगता है उन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया। लौट करके आया तो उनसे ही अपना जो गुस्सा दबाते हुए बोला कि आपने तो जीते जी हमको कब्रिस्तान पहुंचा दिया, अभी तो हमारी उम्र भी वहाँ जाने की नहीं है, लेकिन आपने हमें कब्रिस्तान भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने जो पूछा था बस्ती कहाँ है,
तो हमारी दृष्टि में बस्ती तो वो ही है जहाँ पर जाकर के लोग हमेशा के लिए बस जाते हैं। आप इसको बस्ती कहते हो, ये रोज उजड़ती रहती है। कोई ना कोई घर से प्रतिदिन कोई ना कोई, यानी अलग अलग घरों से कोई ना किसी का तो चलता ही रहता है। बड़ा यदि गांव है, बड़ा शहर है, तो कॉमन बात रहती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मृत्यु की खबर तो आती ही रहती है। तो जहाँ से लोग उजड़ते रहते हैं आप उसको बस्ती कहते हो, और हम उसको बस्ती कहते हैं जहाँ पर जाकर के फिर वहाँ से कहीं जाते नहीं हैं, वहीं पर बस जाते हैं, वो बस्ती है। तो ऐसी जो है शब्द के साथ में, यानी जो उजड़ती है उसको बस्ती कहा जाता है। वो प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि एक माँ अपने बच्चे के निधन पर एक साधु के पास गई और कहने लगी कि हमारा बच्चा जो है मरण को प्राप्त हो गया है, आप उसको जीवित कर दो। तो उन्होंने अच्छे शब्दों में कहा कि इसको हम जीवित कर सकते हैं, लेकिन आप सरसों लेकर के आओ। तो वो कहने लगी सरसों अभी लेकर के आती हूँ। कहले नहीं, उसमें शर्त है कि उस घर से लेकर के आना जिस घर में आज तक किसी का निधन नहीं हुआ। अब वो जो है सब जगह जाकर के पूछती है, लेकिन उसको कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर किसी का निधन नहीं हुआ हो। तो वो एक प्रतीक है केवल कि वास्तव में संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर किसी का निधन नहीं हुआ। तो वो सारे घर जो उजड़ रहे हैं उनके लिए उसके समूह को बस्ती ना कह करके जहाँ पर जा कर के बस जाते हैं उसको यदि बस्ती उन्होंने फकीर ने कहा, तो वो सत्यता की प्रतीक की अपेक्षा से है। लेकिन संसार में तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता ही रहता है। व्यवहार सत्य भी एक सत्य होता है, जिसमें कहते हैं कि गेहूं को पिसाने के लिए जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि आटा पिसा लाओ, लेकिन वो समझ जाते हैं ठीक है चलता है। इसी प्रकार से दूध को जमाया जाता है, लेकिन कहने में आता है कि दही जमा दो। दही आगे रिजल्टेंट के रूप में प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी बोलने में चलता है। तो ये व्यवहार सत्य है, इसमें उसमें समझ लेता है कि इनका मंतव्य ऐसा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर देख करके यदि बातों को पकड़ा जाए तो वहाँ पर भी विपरीतता ही नज़र आती है। तो ऐसी जो है स्थिति होती है। एक नय होता है नैगम नय, उस नैगम नय में भी जहाँ अपन देखते हैं कि अभी कुछ भी उससे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको कहने लगता है। कोई धोबी के यहाँ कपड़े उठाने जा रहा है और उससे पूछो कहाँ जा रहे हैं, तो कहले दिल्ली जा रहे हैं। अब जा रहा है धोबी के यहाँ कपड़े लेने, लेकिन फिर भी उसका संकल्प है कि आज गाड़ी पकड़ना है, सामान को एकत्रित कर रहा है, लेकिन फिर भी उस समय में उसके संकल्प के माध्यम से उसको अपन नैगम नय की अपेक्षा से दिल्ली जा रहा है कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में अपन देखें तो वो कहाँ जा रहा है। तो ऐसी जो है स्थिति संसार में होती है। उसके लिए यहाँ पर समझाने के लिए कि संसार में देव शब्द का व्यवहार बहुत सारी जगह होता है, इसलिए कहीं भ्रमित ना हो जाएं। इसलिए महाकवि धनंजय इस विधा के माध्यम से अपने लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब बच्चे कहीं बिना पूछे चले जाते हैं और घर पर लौट करके आए हैं और माँ से बोल रहे हैं कि दरवाज़ा खोलो, तो माँ पूछती है बिना पूछे कहाँ चले गए थे। तो कहता है कि हम फिल्म देखने चले गए थे। तो माँ कहती है कि एक और शो दिखाओ। अब वहाँ पर वो जो है एक और शो दिखाओ, यदि वो समझे कि माँ तो बहुत प्रसन्न हो रही है, कहने लगे लाओ पैसे दे दो एक और शो दिखाता हूँ, लेकिन वो वहाँ पर मंतव्य समझता है। बोलने में वहाँ पर वो अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रही है, लेकिन अंदर से नाराज है कि बिना पूछे क्यों चले गए। और वो कहता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, एक और शो दिखाओ और वहीं पे सो जाना, रात में आने की लौटने की जरूरत नहीं है।
तो वो सोचे कि देखो कितनी अच्छी है, वहीं पे रहूँ, मैं वहीं पिक्चर देखता रहूँ, लेकिन वो मंतव्य समझता है। तो ऐसे ही यानी यहाँ पर जिस बात को कहा जा रहा है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है, जो चतुर लोग होते हैं अच्छे प्रशस्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब किसी का निधन हो जाता है उस समय में शोक सभा होती है, और उस शोक सभा में भी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक स्वर्गवासी तो एक जो है पेटेंट हो गया है, सारे जितने भी लोग निधन को प्राप्त होते हैं सबको जो है स्वर्गवासी ही कहा जाता है। तो ये भी जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग है। हो सकता है जीवन में कभी कोई धर्म से संबंध नहीं हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर गुणगान करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये चतुर लोगों की इसी प्रकार के शब्दों के प्रयोग करने की रीत होती है। एक कहावत जैसी चलती है कि जियत बाप से दंगई दंगा और मरे बाप को ले गए गंगा। जब तक बाप जीवित है, पिता जीवित है, तो उससे लड़ाई करते रहते हैं, और अंत समय में कि अब मरण हो गया है तो गंगा ले चलो। तो ऐसी जो है ये भी एक प्रकार से आखिरी में जिसका मरण हो गया है फिर उसके जो है गुणों का ही बखान करते हैं, भले ही वो निर्गुण हो, लेकिन अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी जो है उसी से संबंधित है। आपस में कभी कोई किसी का मिलना होता है, अच्छे संबंध नहीं हो, फिर भी वो वहाँ पर कहता है कि आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। मन में सोच रहा है कहाँ से मिल गए, अब जो है आधा घंटा खराब करेंगे, लेकिन बाहर जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करें, लेकिन मन में कुछ और, वचन में कुछ और, जिसको कि मायाचारी कहते हैं, उससे तो कम से कम अपने हृदय को भी साफ करके अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ में मन भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन फिर भी संसार की रीत है, कहते हैं कि कभी आवश्यकता पड़े तो आधी रात में भी बुला लेना, और मन में सोच रहे हैं कि कभी दिन में भी ना बुलाएं तो ज़्यादा अच्छा। कह रहे हैं कि जो रिश्ता भले ही भाई भाई का हो, लेकिन हिसाब हमारा पाई पाई का होता है, यानी उसमें कोई भी कभी चूक नहीं करते। जबकि जो है भाइयों के भी पैसे को दबा रखा है, पिता के भी जो है पैसों को दबा रखा है, सही तरह से जो वितरण किया नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम जो है हिसाब के बड़े पक्के हैं। जब विवाह होता है उसमें दहेज की भी प्रथा होती है। वैसे तो कोई प्रथा नहीं है, लेकिन फिर भी चलती रहती है रूढ़ी के रूप में, और उसमें बाहर से बताएंगे कि हम तो कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, लेकिन अंदर अंदर में सब काम चलता रहता है। और उसमें कई बार जो है विवाह करने वाले लड़की वाले कहते हैं कि जो ये कहते हैं हमसे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो कह देते हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक कभी कभी नहीं कहने वाले कि हमें कुछ नहीं चाहिए वो होते हैं। एक विवाह हुआ और उसमें जब विदाई होने लगी तो लड़की के पिता ने क्षमा मांगी कि हमसे यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। तो उस समय में लड़के के पिता ने कहा कि अब क्या बताएं, क्या बोलें, आपने जो हमारी विदाई में 500 रुपये दिए हैं वो ये 500 रुपये पकड़ो और ये अपने घर में जो काम करने वालों हो उनको बांट देना। ऐसा जो है शब्दों का प्रयोग किया। पिता जो है अपनी गर्दन नीची करके रह गया और विवाह हो गया। 4 महीने बाद खबर आई कि कन्या को जला करके मार दिया। और उस समय में जो लड़की की मौसी थी उसी ने विवाह कराया था, वो वहाँ पर थी और ये यहाँ से उसकी माँ पहुँची अस्पताल में और वहाँ पर बहन ने कहा कि बहुत ही जल गई है, मत देखो, मत जाओ उसको। लेकिन माँ का दिल नहीं माना, उसने उसकी बहन को हटा करके उसके पास पहुँची। सोने जैसी उसकी लड़की थी और आज वो जो है कोयले की लकड़ी के समान हो गई थी। और उस समय में वो जीवित थी। उससे पूछा
कैसे हुआ? तो उसने कहा कि हुआ नहीं, किया है, और बोल करके ही उसने अपनी आंखें फेर ली, मतलब मरण को प्राप्त हो गई। जिस बहन ने शादी कराई थी वो कहने लगी थी आप पुलिस का कुछ केस बनाओगे तो फिर मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसी स्थितियां होती हैं कि बाहर बोलते कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर अंदर ऐसी जो इच्छा होती है वो भी वहाँ पर कि सामने सामने अच्छे बोलते हैं। इस मामले में तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों के मन में बाहर और अंदर का कोई भेद नहीं होता, जो उनके दिल में होता है वो ही मुख पर प्रकट करते हैं। कभी कभी बच्चों की बड़ी अच्छी बातें होती हैं। एक बार एक बच्चा पूर्व की अवस्था में एक ऑटो में बैठ कर के, वो बच्चे के साथ हम जा रहे थे, ब्रह्मचारी थे, तो उस समय बच्चे से बात चल रही थी। हमने पूछा कौन सी पढ़ते हो? तो बच्चे ने कहा कि हम छठी पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि अच्छे धनाढ्य घर का बच्चा है, अच्छी ड्रेस पहना है, चेहरे आदि से भी लग रहा है, और आजकल कौन हिंदी मीडियम में डालता है। तो हमने पूछा हिंदी मीडियम में पढ़ते हो? तो कहले नहीं नहीं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बड़े गर्व से बताने लगा। तो फिर हमने कहा कि छठी क्यों बोला? तो कहने लगा भैया जी इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। हम यदि बोलें सिक्स्थ में पढ़ते हो, फिर आप पूछो कि ये सिक्स्थ क्या होता है, इसलिए हम पहले से जो है आपको समझ में आ जाए, इसलिए हमने छठी बोला। बच्चे जो है बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन सीधा सीधा बोलने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मन में अपने खराब भाव हों उनको भी शब्दों से प्रकट करो, लेकिन उसमें जहाँ पर जो संसार की रीति है उस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रशस्त वचन बोलने वाले होते हैं, ऐसे चतुर लोग जो कसाय से दग्ध हैं, उनके लिए भी देव का व्यवहार करते हैं। और उसमें उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जब दीपक बुझने को होता है तो भी उसको बढ़ना कहते हैं, और जब कपाल जो कि घट के फूटने पर बनता है उसको भी मंगलपना देखा गया है। संसार में इस प्रकार की रीति होती है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। प्रशस्त वाचस चतुराः कसायैः दग्धस्य देवौ व्यवहारमाहु गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वं दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्। एक और शब्द आता है धनी, धनाढ्य हैं। अपने यहाँ धन बतलाया गया है, गो आदि को धन कहा है। स्वर्ण आदि जो अचेतन है उसको धन नहीं कहा, जो चेतन धन है गो आदि को ही धन कहा है। तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत धनी है, बहुत धनी है। और पैकेट का दूध पीते हैं तो कहाँ से धनी है? जिनके यहाँ गाय होती हैं वो वास्तव में धनी हैं। तो यहाँ भी जो है इसमें विपरीततापन देख सकते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला मृदुभाषी जन जगत में कह देव करते आदर, क्रोधादि से जो कलुषित उद्धार फूटे घट पर,
बढ़ना कहें ये दीपक, खोता है जब उजाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार,